केटो डाइट के बारे में मशहूर खुराफात। वज़न में कमी और मुतअद्दिद सेहत के फ़वाइद में उसकी तासीर की वजह से केटोजेनिक ग़िज़ा तेज़ी से मकबूल होती जा रही है। नतीजे के तौर पर बहुत से खुराफात ज़ाहिर हुए हैं और उनमें से कुछ काफ़ी वसी हैं। शायद अपने इनमें से बहुत से लोगों से मुख्तलिफ फोरम्स, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क्स, यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह पर सामना किया हो और शायद इनमें से कुछ का शिकार भी बने। ये मज़मून इनमें से सबसे ज़्यादा मकबूल पर मुश्तमिल है। मतिक 1 कैलोरीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता / अब केटो के दौरान वज़न नहीं बढ़ा सकते। बदकिस्मती से केटो डाइट जादुई नहीं है, लेकिन कैलोरीज अब भी अहमियत रखती हैं। आप लामहदूद मिक़दार में खाना नहीं खा सकते और इंतज़ार करें कि ये चर्बी की शक्ल में आपके जिस्म पर कभी जमा ना हो। अगर आप जलने से ज़्यादा खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ जाता है और केटो आपको नाकाबिल तस्ख़ीर नहीं बनाता है। बहरहाल, केटो डाइट के दौरान आप जो ज़्यादातर ग़िज़ाएँ खाएंगे वो बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर और अच्छी तरह से इरशदा है, जो कि एक यकीनी फ़ायदा है क्योंकि आप कम खाएंगे। मतिक 2 केटो के दौरान आपको कभी भूख नहीं लगेगी। अगर आपके पास कैलोरी की कमी है, ख़ास तौर पर अगर आप पहले से ही अपने मकसद के करीब हैं, भूख एक बिल्कुल आम एहसास है और आपको इसका ज़्यादा इम्कान होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भूख वज़न कम करने के अमल का एक आम हिस्सा है, इसलिए आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि जब भी आपको थोड़ी सी भूख लगे तो नाश्ता ना करें, और ख़ास तौर पर अगर आपको भूख ना लगने का इम्कान हो। केटो डाइट ज़्यादातर लोगों को कम भूख महसूस करने में मदद करती है, लेकिन ये भूख को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करती है। आपका जिस्म तवाज़ुन को पसंद करता है और आपके वज़न में होने वाली किसी भी सख्त तब्दीली का मुकाबला करेगा, ख़ास तौर पर अगर आपका वज़न ज़्यादा था। इस बात को ज़हन में रखें कि तवील कार्डियो वर्जिशें जो बड़ी मिक़दार में कैलोरी की कमी पैदा करने के लिए मुफीद हैं, आपको अगले दिन भूख का एहसास दिला सकती हैं। मतिक 3 केटो बड़ी मिक़दार में चर्बी इस्तेमाल करने का मुफ्त पास है। आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आप अपने दुबले पतले जिस्मानी वज़न को बरकरार रखने के लिए काफ़ी प्रोटीन इस्तेमाल करें, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट से आने वाली कैलोरीज़ की तलाफ़ी के लिए थोड़ी चर्बी शामिल करने की ज़रूरत है। ताहम, केटो आपके खाने की आदत को काफ़ी हद तक बदल देगा और लामहदूद चर्बी का इजाफ़ा नुकसानदेह होगा। सब के बाद, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो कुछ चर्बी आपके जिस्म से आनी चाहिए, आपकी प्लेट से नहीं। इसके अलावा चर्बी बहुत कैलोरी पर मुश्तमिल है। 1 ग्राम चर्बी 9 कैलोरीज के बराबर है, 4 कैलोरीज फी ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। इस बात को ज़हन में रखें कि एक केटोजेनिक ग़िज़ा सबसे पहले मिर्गी के शिकार लोगों के लिए वज़ा की गई थी, और ये कि मेडिकल केटो मिर्गी से लड़ने का मकसद में आपके गांव में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है। वज़न में कमी के लिए केटो में ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, केटो एक ग़िज़ा है जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मिक़दार कम होती है और प्रोटीन की मुतदिल मिक़दार होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तमाम चर्बी खा सकते हैं। मतिक 4 केटोसिस की हालत जितनी गहरी होगी, आप इतनी ही चर्बी खोते जाएंगे। कीटोन की पैमाइश एक पेचीदा अमल है, लेकिन हकीकत में उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप कीटोन्स की पैमाइश के लिए पेशाब की छड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका जिस्म केटोसिस की हालत के मुताबिक हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद आपके कीरोस कीटोन्स को ज़्यादा नहीं करेगा, जिस तरह छड़ियों की पैमाइश की जाती है। गहरा जामनी रंग वज़न में तेज़ी से कमी के मुतरादिफ नहीं है। पैमाइश के दूसरे तरीकों के लिए भी ऐसा ही है। चर्बी का नुकसान बुनियादी तौर पर आपके कैलोरी के खसारे पर मुनहसर होगा, न कि इस बात पर कि आप कितने कीटोन्स पैदा करते हैं। मतिक 5 आपको प्रोटीन की सिर्फ कम अज़ कम मिक़दार इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादातर आपके अहदाफ, सरगर्मी की सतह और मखसूस तरजीहात पर मुनहसर है। हाँ, कुछ प्रोटीन ग्लूकोज़ में बदल जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग को काम करने के लिए थोड़ा सा ग्लूकोज़ की ज़रूरत है। ये अमल, जिसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है, दरहकीकत तलब पर मुनहसर है, न कि ताकत के मंबा पर। टन प्रोटीन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी नहीं है और ये काफ़ी महंगा भी हो सकता है।
تاہم آپ کو پروٹین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے پٹھوں کے بڑے پیمانے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ اسے کافی مقدار میں استعمال کریں۔ متک 6 کیٹو سب کے لیے بہترین غذا ہے۔ کیٹوجینک غذا آبادی کے ایک بڑے حصے کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے اور صحت کے بہت سے سنگین مسائل سے لڑنے میں مدد کرتی ہے۔ تاہم جبکہ کچھ لوگ کیٹو میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کئی سالوں تک زندگی بھر اس غذا پر قائم رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، دوسروں کو اس کے تمام اصولوں پر عمل کرنا اس سے لطف اندوز ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔ وزن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ طویل مدتی میں اپنی نئی خوراک کے لیے پرعزم ہیں اور چند ماہ کے بعد آپ نقصان دہ کھانے کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیں کہ کیٹو کے زیادہ تر فوائد اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب آپ کا جسم چربی کے مطابق ہوتا ہے، جس میں عام طور پر 4-6 ہفتے لگتے ہیں۔ لہذا اگر آپ صرف 2-3 ہفتوں میں وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کیٹو آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس لگن اور عزم نہیں ہے تو کیٹو ڈائٹ کام نہیں کرے گا۔ زیادہ معلومات حاصل کرنے کا لئے ڈسکرپشن میں دے گی لنک پر کلک کریں۔